सभी को जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज दिन भर के कामकाज के बाद हम सब फिर इस संध्या वंदना के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके महान कार्य के लिए जिन्होंने आज उन्होंने हमारे जीवन में पूरा किया। हम सब तरह तरह के कार्य से आए हैं। कोई थके मांदे हैं, कोई किसी चिंता से गुजर रहे हैं। उन सभी को इस संध्या वंदना के समय हम समर्पित करते हुए आइए हम सब अपने मन और हृदयों को शांत करें और इस संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। बरसो गगन तुहिन कन बरसो, जीवन मुक्ति त्राण घन बरसो। पावन सा निर्जन सुना, हम पूजन अर्चन विहीन है। कोप करो मत, परम पिता है। भजन बिना हम दुखी दिन है। पास खड़ी है मुक्ति, सामने दूर नहीं है। धीरो धरो हे मेरे जन, तुम धीरो धरो हे। दृष्टि हुई है धूमिल, केवल दुख के मारे। भय न करो, मन में साहस निश्चय भरो है। पहला अग्र सत्र। नए सियोन प्रसन्न होकर आनंद मनाओ। देखो तेरा राजा हमारा उद्धारक कितना दिनहीन होकर तेरे पास आएगा। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। प्रभु, मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नव जीवन प्रदान कर। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर। मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। विधर्मियों ने मेरे लिए जाला बिछाया, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका। तेरी शिक्षा मेरी सदा बनी रहने वाली विरासत है। इसमें मेरा हृदय रमता है। मैं सदा जीवन के अंत तक तेरे नियमों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। नई सियोन प्रसन्न होकर आनंद मनाओ। देखो तेरा राजा हमारा उद्धारक कितना दिनहीन होकर तेरे पास आएगा। दूसरा अग्र सत्र। थके मांदे हाथों को बल दो, बल बटोर कर कहो, देखो हमारा ईश्वर आ रहा है, वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथा कथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियाँ असंख्य है, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊँगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूँगा। प्रभु, मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभलता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आँखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
थके मांदे हाथों को बल दो, बल बटोर कर कहो, देखो हमारा ईश्वर आ रहा है, वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। तीसरा अग्र सत्र। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु कृपा और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जिस यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु कृपा और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। धर्म ग्रंथ पाठ। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। मरियम गान अग्र सूत्र। हे प्रभु, आजा, अपनी शांति हमें प्रदान कर। तेरे सम्मुख हम सच्चे दिल से आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, आजा, अपनी शांति हमें प्रदान कर। तेरे सम्मुख हम सच्चे दिल से आनंद मनाएं। सामूहिक निवेदन। काल गणना से पहले ही अनादि शब्द ईश्वर के साथ था। काल की पूर्णता में वही शब्द कुंवारी मरियम के द्वारा हमारे बीच आया। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तूने हमें यहाँ आजा। जो भी प्राणी अस्तित्व में आया है उसे अनादि शब्द के प्राण से अनुप्राणित हुआ है। हमारे जीवन रीति और उनके लिए ज्योति सिद्ध हो। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तू हमारे यहाँ आजा। अनादि शब्द ईश्वर के साथ निवास करता है। हम भी उसी के साथ पिता के प्रेम में निवास करें। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तू हमारे यहाँ आजा। अनादि शब्द देह धारण कर अपने लोगों के यहाँ आया, किंतु उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जिन लोगों को हमारी सेवा शुश्रूषा की जरूरत है उनकी ओर ध्यान देकर
हम उस शब्द का अपने हृदय में स्वागत करें। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तू हमारे यहाँ आ जा। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण उस अनादि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। सभी मृत विश्वासी ईश्वर के पुत्र पुत्रियों में गिने जाएं। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तू हमारे यहाँ आ जा। हे पिता और परमेश्वर, हम इस संध्या वंदना में उन लोगों के लिए विनती करते हैं जो कलीसिया से दूर चले गए हैं। इस आगमन काल में हम विशेष रूप से यह आपसे विनती करते हैं कि वह आपके प्रेम से प्रेरित होकर फिर से कलीसिया में लौट आ जाए और आपकी शांति और दया का अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज कलीसिया के द्वारा तो हमारे यहाँ आ जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, हमारे दैनिक जीवन के कामकाज या चिंताएं तेरे पुत्र से मिलने से हमें ना रोके। हमें तेरी प्रज्ञा से आलोकित कर क्रिस्त की संगति में ले चल। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।